हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड सुखदेव सोलंकी, फिजिक्स फैकल्टी सीएलसी सीकर से। आज हम नीट प्रीवियस की कुछ प्रॉब्लम्स की बात करने जा रहे हैं जो 2013 से 2024 के बीच में हमारे सीएलसी का 30वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये नीट पीवाईक्यू का सॉल्यूशन जितने भी नीट एस्पिरेंट्स स्टूडेंट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सौगात सीएलसी सीकर की तरफ से है। ये पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद आपके मेडिकल कॉलेज के रास्ते खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्यों ना मिलकर हम इस पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को 1 बाय 1 स्टेप से अच्छे से समझे, इसको सॉल्व करें और यहाँ से हमारी तैयारी में और आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट। चलते हम नीट पीवाईक्यू की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है वर्क पावर एनर्जी। लेट्स गो विथ वर्क पावर एनर्जी। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो आपसे बोल रही है वो क्या बोल रही है? इन्होंने बोला है a uniform force of 3 I cap plus 4 J cap Newton act on a particle of mass 2 kg. Hence the position of displaced from position 2 I cap plus K cap meter to position 4 I cap plus 3 J cap minus K cap meter, the work done by the force on particle. तो आप कहेंगे वर्क डन की सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम इन्होंने पूछी है और फॉर्मूला जो आपको मिलता है आप कहेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू आप कहेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखो फाइनल और इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है। दिस वन इज इनिशियल पोजीशन, दिस वन इज फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट जो आपको मिलेगा फाइनल पोजीशन 4 I cap minus 2 J cap that is 2 I cap। यहाँ पे आपने कहा J cap 0 मिल गया तो प्लस 3 J cap मिल गया आपको और यहाँ से K cap माइनस K cap आपने कहा माइनस 2 K cap आपको मिला। दिस इज आपने कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला। अब यहाँ से आप देखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू आपको दे रखा है 3 I कैप प्लस J कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए डिस्प्लेसमेंट के साथ और डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट कर दिया है 2 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 2 K कैप। तो डॉट प्रोडक्ट जैसे करोगे आप तो हमें क्या मिलेगा? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज नॉन जीरो। आपने कहा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल्स टू 1, अदर डॉट प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। तो 3 का 2 के साथ मुझे क्या मिल गया? 6। आपने कहा 1 का 3 के साथ क्या मिलेगा आपको बेटा? 3। उधर आपने कहा 0 मिल जाएगा। दिस इज आपने कहा 9 जूल। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा वो 9 जूल। ऑप्शन देख लीजिए, 9 जूल का ऑप्शन आपको जो दे रखा है आपने कहा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 9 जूल। आपको थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन 9 जूल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या मिलता है आपको, क्या नहीं मिलता है? सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोला इन्होंने? अ पार्टिकल ऑफ मास m is driven by a machine that delivered a constant power k watts. If the particle start from rest u equals to 0 आपको दे रखा है start from rest, the force on particle at time t is, फोर्स आपको कैलकुलेट करना। अब फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे पावर जो दे रखा p is equals to k which is constant। आपने कहा फोर्स एंड पावर में रिलेशन आप देखेंगे तो पावर P इज इक्वल्स टू हमें जो मिलता है F डॉट V आपको मिलता है। इसी को आगे बढ़ा दीजिएगा तो F की वैल्यू हम पुट करेंगे ma डॉट V और A की वैल्यू जब मैं पुट करता हूं तो मुझे मिलता है m dV अपॉन में dt मल्टीप्लाई V। इन दिस कंडीशन हमें जो मिला है K dt इज इक्वल्स टू आप कहेंगे m V dV। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, प्रॉपर लिमिट आप यूज कर देंगे। आपने कहा t इक्वल्स टू 0 पे 0 है और यहाँ पे वेलोसिटी v पे हम कहेंगे टाइम t आपको मिल जाएगा विच इज आप कहेंगे kt इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई 2, दैट इज वेलोसिटी जो मिला है आपको v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ kt बाई m आपको मिल गया। अब वेलोसिटी मिला तो आपने कहा एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर देंगे और एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा हमने कहा वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ k बाई m t की पावर हाफ। एक्सेलरेशन जो हमें मिलेगा a इज इक्वल्स टू dv अपॉन में dt और यहां से सॉल्व करने पे हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो आपको मिला जो भी पावर है बाहर आ जाएगी। आप कहेंगे हाफ रूट ऑफ हमें जो मिलेगा
ट्वाइस ऑफ के बाई एम एंड पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -1/2। दैट इज एक्सीलरेशन। तो फोर्स जो मिलेगा F इज इक्वल्स टू ma, और जैसे आप वैल्यू पुट करोगे तो हमें जो मिलता है क्या मिल जाएगा आपको, सीधे सीधे आप कहेंगे हमें जो मिला m को अंदर भेज दूं मैं, तो मुझे मिलेगा रूट ऑफ दिस इज ट्वाइस ऑफ m के अपॉन में 2 को भी अंदर भेजा तो क्या मिलेगा आपको 4 और t की पावर -12। इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिएगा, दैट इज 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया तो मुझे मिला है रूट ऑफ m के बाई 2 t की पावर -12। ऑप्शन चेक कर लीजिए, और यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिएगा वर्क पावर एनर्जी से प्रॉब्लम्स आपने का हमेशा पूछी गई और पूछी जाती है, इजी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, हमारे PYQ के सॉल्यूशन को आपने का ढंग से देखिएगा, और यहाँ से आपने का जो भी आपकी मिस्टेक हो रही है उस मिस्टेक को आपने रिड्यूस करने का प्रयास कीजिएगा। होप दैट हम नीट में अच्छा करेंगे। नेक्स्ट, a block of mass 10 kg moving in x direction with a constant speed of 10 meter per second is subjected to retarding force F is equals to this one, this is retarding, negative retarding force during its travel from the x equals to 20 to x equals to 30। ये आपको लिमिट दे रखी है। इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आप कहेंगे यहाँ पे जो मिलता है मुझे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट इज वर्क डन जो मिलता है वो क्या मिलेगा आपको, हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ F डॉट dx, ऐसा कुछ। और यहां से आपने कहा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली इज इक्वल्स टू लिमिट, लिमिट आप पुट करेंगे 20 to 30, 20 to 30, और फोर्स की वैल्यू दे रखी है आपको, हमने कहा रिटार्डिंग फोर्स तो माइनस क्या बोलेंगे x बाई 10 विथ रेस्पेक्ट टू dx। अब आपने कहा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मैं अलग से कैलकुलेट कर देता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको क्या मिलती। आप कहेंगे हाफ m की वैल्यू 10 और v स्क्वायर, v की इस वैल्यू आपको दे रखी अगेन 10, तो 10 का स्क्वायर आप कहेंगे 100, दैट इज आपने कहा हमें जो मिला है 500 जूल इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करते आपने कहा हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे मिला बेटा, आप कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई डोंट नो बट इनिशियल इज 500 जूल। अब आपने कहा यहां से इसको इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करने पे मुझे जो मिलेगा, हमने कहा -1/10, तो सीधे सीधे कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहां पे जो मिलेगा x²/2। आप कहेंगे x²/2 और लिमिट पुट कर दो, लिमिट कहां से कहां तक 20 to 30। जैसे आप लिमिट पुट करके सॉल्व करोगे प्रॉपरली तो हमें जो मिला है फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई डोंट नो बट इनिशियली 500 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन में 20, और ये वैल्यू जो मिलेगी 30 का स्क्वायर 900 माइनस 20 का स्क्वायर आप कहेंगे 400, और ये वैल्यू जो मिली आपको 600, और ये वैल्यू जो मिलेगी हमने कहा नेगेटिव में क्या मिलेगा, आप कहेंगे 900 माइनस 400 दैट इज 500, तो माइनस का 500 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, दिस इज आपने का -25। आप कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू -25 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 475 जूल। तो आंसर जो हमें मिलेगा 475 जूल। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा 475, आपने कहा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थोड़ी सी टीनी सी कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन हम करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। आपने का लिमिट का ध्यान रखें, और आपने रिटार्डिंग फोर्स तो नेगेटिव साइन आपको यूज करना है। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 4, इन्होंने हमें जो बोला है वो क्या बोला है, A body of mass 1 kg begins to move under the action of time dependent force। time dependent force देखिएगा, आपको time dependent force जो न्यूटन में दे रखा है, where I and j cap are unit vectors along x and y axis, what power will be delivered by the force at time t। t टाइम पे आपने का पावर आपको क्या मिलेगा। तो पावर कैलकुलेट करने के लिए आपने का हम सीधे सीधे क्या मिलेगा आपको बेटा जी, पावर के लिए फॉर्मूला जो मिलता है हमने कहा पावर P इज इक्वल्स टू F डॉट V।
एफ डॉट वी आपने कहा एफ गिवन है, एफ की वैल्यू जो आपको दे रखी है, क्या दे रखा है बेटा जी, हम कहेंगे यहाँ पे 2t आई कैप प्लस आपको दे रखा 3t स्क्वायर जे कैप। आप कहेंगे एफ की वैल्यू दे रखी तो एक्सीलरेशन में कैलकुलेट कर सकते हो, और एक्सीलरेशन जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, एफ अपॉन में एम। एम की वैल्यू अगेन 1 दे रखा है, तो इन दिस कंडीशन एक्सीलरेशन जो आपको मिला है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप, ये आपको एक्सीलरेशन मिल गया। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, और वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आप कहेंगे हमें जो मिलेगा v इज इक्वल्स टू a dt, इसको इंटीग्रेट कर दो बेटा 0 to t तक, और 0 to t तक इंटीग्रेट करने पे हमें जो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू आप कहेंगे हमें जो मिलेगा 2t आई कैप को आपने का इंटीग्रेट कर दी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपने हमें मिलेगा 2t स्क्वायर बाई 2 आई कैप, एंड आप कहेंगे 3t स्क्वायर को और इंटीग्रेट कीजिए तो हम कहेंगे 3t क्यूब बाई 3 जे कैप। इन दिस कंडीशन हमें वेलोसिटी मिल गई, तो पावर p इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, यानी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज नॉन जीरो, अदर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट को हमें देखना है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट को हमें देखना है। तो एफ डॉट वी करने के लिए एफ की वैल्यू 2t और v की वैल्यू आपने का t स्क्वायर, तो मुझे यहां से मिलेगा आपने का 2t क्यूब प्लस यहां पे जो दे रखा आपने का 3t स्क्वायर, और यहां पे दे रखेंगे t क्यूब, दैट इज आपने का 3t5, किससे मिलेगा mks यूनिट, और mks यूनिट आपको क्या दे रखी है बेटा, वॉट आपको दे रखी है। आंसर चेक कर लीजिएगा 2t क्यूब प्लस 3t5, 2t क्यूब प्लस 3t5, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं, गो विथ आपने का नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 5, यहाँ पे जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 5 को आप देखेंगे तो मुझे जो मिलता है, क्या दे रखा है, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, दिस इज आपने का इनिशियल पॉइंट दे रखा है, दिस इज आपने का फाइनल पॉइंट दे रखा है। व्हेन ए फोर्स ऑफ दिस वन इज अ फ्लाइट, हाउ मच वर्क हैज बीन डन ऑफ फोर्स, तो आप कहेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू, हमें जो मिलेगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मिलेगा आपने का फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इन दिस कंडीशन में फाइनल पोजीशन जो आपको दे रखा है फॉर जे कैप प्लस 3k कैप, एंड इनिशियल पोजीशन जो आपको दे रखी है वो दे रखी है आपने का -2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो इन दिस कंडीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपको मिला है, आप कहेंगे यहाँ पे 2 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा आपको, आप कहेंगे 4 माइनस 5, तो इन दिस कंडीशन आप कहेंगे माइनस जे कैप, और यहां पे जो मिलेगा आपने का प्लस 3k कैप, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करने पे वर्क डन आपको मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे हमने पहले भी बात की सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज नॉन जीरो, अदर प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो एफ का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करें बेटा, दिस इज आपने का फोर्स आपको दे रखा है, तो फोर्स आपने का 4 आई कैप 2 आई कैप के साथ कितना मिला आपको, सीधे सीधे हम कहेंगे यहाँ पे मिलेगा 4 × 2 8। अब आप कहेंगे जे कैप आपने का 3 दे रखा और यहाँ पे -1, तो आप कहेंगे -3, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू 5 जूल। तो करेक्ट आंसर जो मिलेगा आपको 5 जूल इज करेक्ट आंसर, 5 जूल इज करेक्ट आंसर। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। Consider a drop of rain water having mass 1 gram falling from the height of 1 kilometer. It hits the ground with a speed of 50 meter per second. Take G constant with a value 10 meter per second square. The work done by the gravitational force and work done by the resistive force. अब resistive force कौन सा रहेगा, ओनली आपने कहा एयर मीडियम resistive force रहेगा। आप कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो मिलेगा वो मिलेगा mgh, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, m की वैल्यू 1 ग्राम, m के इसमें कन्वर्ट कर दो 10⁻³ g की वैल्यू 10 दे रखी एंड 1 किलोमीटर 1 × 10⁻³ 10⁻³ और यहां से मिलेगा 10 जूल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 जूल विच इज पॉजिटिव, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है और एंट्रोपी आपने का डाउनवर्ड फॉल कर रही।
नेक्स्ट इन्होंने बोला कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स के लिए हम क्या बोलेंगे, आपने कहा वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इन दिस कंडीशन हमें जो मिलेगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज आपने कहा हाफ एम वी स्क्वायर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज 10 जूल, हमने कैलकुलेट कर दिया। वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स आई डोंट नो, बट हम कहेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम की वैल्यू 1 इंटू 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर। अब वी की वैल्यू जो दे रही है आपको 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से आपने कहा इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमने कहा 50 मल्टीप्लाई 50। तो इन दिस कंडीशन हमें जो मिला 1 2 2 आपने कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो मिली 10 प्लस आप कहेंगे वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू जो मिलेगी हम कहेंगे यहाँ पे कितना मिल जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 5 आप कहेंगे यहां से जो मिलेगा 25/2, दैट इज हमें जो मिलेगा यहाँ पे मिल जाएगा आपको 25/2 इंटू 10 टू पावर -1। तो इन दिस कंडीशन आपने फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 और आप कहेंगे -1 और पावर हटा देंगे तो हमें मिलेगा यहां से कि वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इज इक्वल्स टू, यहां पे जो वैल्यू मिली है 1.25 माइनस आप कहेंगे 10, दैट इज ये वैल्यू जो आपको मिलेगी -8.75 जूल, -8.75 जूल आपको मिल गया। तो यहां से आपने कहा ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा एक चीज और देखनी है, आप इस ऑप्शन को अगर पहले देख लेंगे तो आपने का वर्क डन जैसे बाई ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे तो आपने का पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव में कितना मिलेगा 10 जूल, और 10 जूल पॉजिटिव में एक सिंगल ऑप्शन आपको दे रखा है, तो आपने का ऐसे भी देख सकते हैं। आपने का स्मार्टनेस होती है, स्मार्टनेस का मतलब आपने का ऑप्शन को पहले देख लो और आपने का सारे ऑप्शन एलिमिनेटेड हो जाते हैं, तो आपने का रिमेनिंग अपने आप ही करेक्ट हो जाएगा। तो वर्क डन बाई रेजिस्टिव फोर्स की आपको कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हम कैलकुलेट कर भी सकते हैं। अगर ऑप्शन सारे सिमिलर आपको दे रखे तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने हम सीधे टिक करेंगे। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 7, a force F equals to 20 plus 10y act on a particle in y direction where F is the Newton and y in meter. Work done by this force to move particle from y equals to 0 to y equals to 1 meter. लिमिट आपको दे रखी, तो आप कहेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी वाई। आपने का वाई डायरेक्शन में लेते आपने डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में आपने का 0 to 1 वैल्यू पुट कीजिएगा विद प्रॉपर लिमिट, तो हमें जो मिलेगा फोर्स की वैल्यू क्या दे रखा आपको, आप कहेंगे 20 प्लस 10y विथ रेस्पेक्ट टू dy। लिमिट आपको दे रखा है 0 to 1, जैसे लिमिट के साथ हम पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा यहां से, आप कहेंगे 20y प्लस आपने का 10y स्क्वायर बाई 2 विथ प्रॉपर लिमिट, लिमिट आपने का 0 to 1। तो इन दिस कंडीशन वर्क डन जो आपको मिलेगा वो हमें जो मिला बेटा जी, आपने कहा 20 मल्टीप्लाई 1 प्लस आप कहेंगे 5y स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर दैट इज 20 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 25 जूल। आंसर चेक कर लीजिएगा 25 जूल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ऑब्वियसली बहुत इजी प्रॉब्लम थी, और वैसे भी मैकेनिक्स से अगर देखा जाए थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो इजी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, और प्रैक्टिस हम पीवाईक्यू के साथ कर रहे हैं बेटा। और हमारा मटेरियल आपको कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से आप देख रहे हो तो हमारे मॉड्यूल्स, हमारी टेस्ट सीरीज आपने का ऑनलाइन अवेलेबल है। आपने का ऑनलाइन हमारा मॉड्यूल, हमारा कंटेंट आप परचेज कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपने इस तरह की खूब सारी प्रॉब्लम्स आपका मिलेगी। और हमारी जो टेस्ट सीरीज रहती है कंप्लीटली आपने का नीट ओरिएंटेड रहती है, एनसीईआरटी बेस्ड रहती है। आप टेस्ट ज्वाइन करने से डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8, अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ at a certain height its kinetic energy is 3 times of potential energy. Kinetic energy is 3 times of potential energy. The height from the surface of earth and speed of particle at the instant are respectively. हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने कहा यहाँ से किसी सर्टेन हाइट से मैंने एक बॉडी को रिलीज किया, एक पार्टिकल को रिलीज किया,
तो एक सर्टेन हाइट पे, सर्टेन हाइट का मतलब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, इसको स्मॉल h या फिर y ले लो, y ले लिया मैंने। ये कंप्लीट हाइट मैंने कैपिटल H ले ली, तो रिमेनिंग हाइट जो आपको मिलेगा दिस वन इज h माइनस y आपको मिल गया। यहाँ पे इन दिस पोजिशन, दिस इज आपने का पोजिशन P, और P पोजिशन पे हमने कहा कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमें जो मिली है हम कहेंगे हाफ m v स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल, और पोटेंशियल mg y आपको मिल जाएगा। तो इन दिस कंडीशन m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और v स्क्वायर की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 6g y आपको मिल गया। दैट इज आपने कहा v की वैल्यू जो मिली है रूट ऑफ हम कहेंगे 6g y मिलेगा। अब y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने कहा जितना लॉस हो रहा उतना ही तो हम कहेंगे गेन होगा। तो आपने कहा लॉस जो हुआ है वही आपने कहा गेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिलेगी एट दिस पॉइंट इज इक्वल्स टू हम कहेंगे mg, कितना लॉस हुआ, h माइनस y, और ये किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ mg y। तो mg से mg कैंसिल आउट। इन दिस कंडीशन हम कहेंगे h इज इक्वल्स टू फॉर y एंड y इज इक्वल्स टू h बाई 4, y इक्वल्स टू h बाई 4। और यहाँ पे इन्होंने हाइट जो ली है वो आपने कहा s ली है, तो आपने इसको भी हम s कंसिडर कर लेंगे कि h इज इक्वल्स टू कैपिटल S दे रखा, दैट इज आपने कहा y की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगा, s बाई 4, ये y की वैल्यू मिलेगी। अब वेलोसिटी के लिए आप कहेंगे y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, और पुट करते ही आंसर मुझे मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आंसर, हम कहेंगे यहाँ पे जो मिलेगा रूट ऑफ v की वैल्यू आपने कहा रूट ऑफ 6g y, और y की वैल्यू मिली आपने कहा s बाई 4 विच इज इक्वल्स टू हमें जो मिलेगा 2 से कैंसिल आउट कर दो, आपने कहा 3gs बाई 2। तो आंसर जो आपको मिलेगा कि वेलोसिटी जो मिलेगी रूट ऑफ 3gs बाई 2 एंड हाइट जो मिलेगी अर्थ सरफेस से s बाई 4। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, आप देखिएगा आपने कहा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 देखिएगा, इन्होंने क्या बोला है, वाटर फॉल फ्रॉम द हाइट 60 मीटर, 60 मीटर से आपने का वाटर फॉल कर रहा है, द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड, dm अपॉन dt आपको गिवन है। टू ऑपरेट ए टर्बाइन द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10%, 10% लॉसेस है, तो आपने कहा 90% रिमेनिंग एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन द इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर जनरेट बाय द टर्बाइन, तो पावर जो जनरेट होगी, पावर इज इक्वल्स टू हम कहेंगे वर्क डन अपॉन में टाइम इंटरवल। तो इन दिस कंडीशन यहाँ पे जितना वर्क हो रहा है उसका 10% लॉस हो जाता है अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स में, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 90% ही कन्वर्ट हो पाता है। तो आपने कहा 90% ही कन्वर्ट हो रहा, तो 90 बाई 100 मल्टीप्लाई dm अपॉन dt आपको गिवन है, dm अपॉन में dt आप कहेंगे गिवन है gh, वैल्यू पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट करने पे हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा 90 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई dm अपॉन में dt आपको जो गिवन है वो दे रखा आपको 15, g की वैल्यू 10 पुट करेंगे, और हाइट आपको क्या दे रखा 60। तो इन दिस कंडीशन 10 से 20 कैंसिल आउट हो गया, और आपने क्या मिलेगा 90 मल्टीप्लाई 90 विच इज इक्वल्स टू हम कहेंगे यहां से 8100 वाट, किलोवाट में दे रखा, दैट इज हम क्या बोलेंगे P इज इक्वल्स टू 8.1 किलोवाट। तो आंसर जो आपको मिलेगा हम कहेंगे 1.8 किलोवाट आपको मिल जाएगा, विच इज फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 10 क्या बोला इन्होंने, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएट बाय अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर। तो आप कहेंगे यहाँ पे एनर्जी कितनी रेडिएट हो रही, और आइडियली आपने रेडिएट हो रही, तो आपने कहा सारी की सारी हम क्या बोलेंगे बेटा, आपने कहा इसमें कोई लॉसेस नहीं है। तो इन दिस कंडीशन आपको पावर दे रखा है, तो पावर P इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम, दैट इज एनर्जी E इज इक्वल्स टू PT। अगेन इजी प्रॉब्लम से आपने कहा E इज इक्वल्स टू पावर आपको दे रखा 100 किलोवाट।
200 इंटू 10⁻³ और टाइम आपने का 1 आवर और 1 आवर में सेकंड में कन्वर्ट कर दो 3600 सेकंड। तो इन दिस कंडीशन में आपने का जूल पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू जो मुझे मिलेगी हमने का 2 and 2 4 4 and 3 7 दिस इज 36 इंटू 10⁻7 जूल। दिस वन इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आपने का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। हम कहेंगे प्रॉब्लम नंबर 11 देखिएगा, एन इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर, टोटल लोड आपको दे रखा है, इज मूविंग अप कांस्टेंट स्पीड, स्पीड आपको कांस्टेंट दे रखी है यहाँ पे 1.5। द फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर ऑफ द लिफ्ट इन वॉट इज। आप कहेंगे पावर डिलीवर्ड P इज इक्वल्स टू F.V आपको मिलेगा। V विच इज गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्स, टोटल फोर्स जो मिलेगा एक तो आपने का फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड अगेन आपने का एक फोर्स आपको और देगा फ्रिक्शन फोर्स। तो इन दिस कंडीशन F की वैल्यू जो मिलेगी मुझे, हमने कहा M की वैल्यू 2000 मल्टीप्लाई G की वैल्यू 10 प्लस आपने का फ्रिक्शन फोर्स 3000 न्यूटन आपको दे रखा है। तो टोटल फोर्स जो मिलेगा आपको हम कहेंगे 23,000 न्यूटन आपको दे रखा है टोटल फोर्स। इन दिस कंडीशन आप कहेंगे पावर डिलीवर्ड जो मिलेगा F.V, F की वैल्यू दे रखी है आपको बेटा जी, हमने कैलकुलेट कर दी 23,000 और मल्टीप्लाई आपने का 1.5 मीटर पर सेकेंड। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू हम कहेंगे 34500 वॉट। ये आपने का आपको क्या मिल गया फाइनल आंसर। देखिएगा आपने का ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। प्लीज गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम। A gravitational field is present in the region and a mass is shifted from A to B. A to B आप शिफ्ट करें और A to B आप शिफ्ट करें by different way through the different path as on the shown. If W1, W2 and W3 represent the work done by the gravitational force along the respectively path, then आप कहेंगे we know that gravitational force field is conservative force field and conservative force field पे work done does not depends on path। आपने कहा ये path पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी path आपने चूज किया उस पे डिपेंड नहीं करेगा। It is depends on position, that is आपने कहा इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आपको सेम दे रखी। तो इन दिस कंडीशन हम कहेंगे वर्क डन इन ऑल पाथ आर इक्वल। तो हम कहेंगे इसका वर्क डन जो मिलेगा सभी पाथ में इक्वल मिलेगा। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, पोजीशन डिपेंडेंट होता, पोजीशन सबकी सेम मिली तो हम कहेंगे वर्क डन भी क्या मिलेगा आपको इक्वल मिल जाएगा। दैट इज आपने कहा यहाँ पे जो मिलेगा आपको थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 13 देखिएगा क्या दे रखा है इन्होंने। A particle moves with a velocity this one meter per second, 5 I cap minus 3 j cap plus 6 k cap meter per second horizontally under the action of the constant force। फोर्स भी आपको कांस्टेंट दे रखा है। The intended power supplied to the particle। तो आपने कहा intended power P is equals to हमें मिलता है F.V। डॉट प्रोडक्ट देख लीजिए F एंड V का। F आपको गिवन है 10 I cap plus 10 J cap plus 20 K cap एंड वेलोसिटी जो आपको दे रखी है विच इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे 5 I cap minus 3 J cap plus 6 K cap। अब जैसे डॉट प्रोडक्ट करोगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज नॉन जीरो, अदर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। तो आपने आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे के साथ, के कैप का के कैप के साथ। तो आपने कहा 10 मल्टीप्लाई 5 क्या मिला आपको बेटा जी 50 प्लस हम कहेंगे 10 मल्टीप्लाई -3 आप कहेंगे ये क्या मिल जाएगा आपको -30 प्लस आपने कहा 20 मल्टीप्लाई 6 आप क्या बोलेंगे 120। तो इन दिस कंडीशन हमें जो मिला है वो क्या मिल जाएगा आप कहेंगे ये वैल्यू जो मिली है दिस इज आप कहेंगे 20 प्लस 120 विच इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 140 वॉट। तो आंसर आप चेक करेंगे तो आंसर जो आपको मिलेगा 140 वॉट आपको मिल जाएगा, 140 वॉट आपको
मिल जाएगा। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। तो प्रॉब्लम नंबर 14, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द long spring when stressed by 2 centimeter is U. If the spring is stressed by 8 centimeter, potential energy will be। आप कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। आपने कहा यहाँ पे हाफ के कांस्टेंट क्वांटिटी, तो U इज डायरेक्शनल टू एक्स स्क्वायर। इन दिस कंडीशन आप कहेंगे U डैश अपॉन में U इज इक्वल्स टू एक्स डैश अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर। तो इन दिस कंडीशन हमें जो मिलेगा, एक्स डैश आपको 8 दे रखा, इनिशियल आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा का होल स्क्वायर, दैट इज हमें जो मिलेगा यू डैश इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, आप कहेंगे 16U। तो आपने कहा अर्लियर वैल्यू का 16 टाइम्स मिलेगा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, हम कहेंगे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। गो विथ नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 15, at any instant of time t, the displacement of any particle is given by, ये displacement आप given दे रखा है, ऐसा यूनिट यानी मीटर में दे रखा है। Under the influence of force 5 Newton, the value of instantaneous power is। तो instantaneous power का जो फॉर्मूला हमें मिलता है F P is equals to F dot V। आपने कहा F given है, F is equals to 5 Newton, but velocity given है। पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है और पोजीशन जो आपको दे रखा है हम कहेंगे 2t-1, दैट इज वेलोसिटी जो मिलेगा dx अपॉन में dt। इसको जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी जो मिलेगी 2 मीटर पर सेकंड। इन दिस कंडीशन पावर p इज इक्वल्स टू f डॉट v। f की वैल्यू आप कहेंगे f की वैल्यू 5 दे रखा है और वेलोसिटी आपने कहा 2 हमें मिल गई है। इन दिस कंडीशन आप कहेंगे 10 वाट। आप कहेंगे पावर डिलीवर्ड बाय फ्लाइट फोर्स इज 10 वाट। ऐसा ही मात्रक आपने कहा वाट में, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलेगा, अगेन इजी प्रॉब्लम्स पूछेगी आपसे। प्रॉब्लम नंबर 16, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू, आपने कहा डिस्प्लेस्ड थ्रू दिस वन बाय ए न्यूटन टू आई कैप न्यूटन, द वर्क डन इज, अगेन इजी प्रॉब्लम, वर्क डन इज इक्वल्स टू आप कहेंगे डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दिस कंडीशन फोर्स आपको जो दे रखा है 2 आई कैप एंड डिस्प्लेसमेंट आप हम कैलकुलेट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा वो कितना दे रखा है, आप कहेंगे 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो इन दिस कंडीशन आप कहेंगे सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज नॉन जीरो, तो आई का आई के साथ डॉट कीजिएगा तो हमें मिलेगा यहां से 6 जूल। तो फाइनल आंसर इज 6 जूल। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं और बहुत इजी प्रॉब्लम आपसे पूछी गई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लीज। प्रॉब्लम नंबर 17, अ रॉकेट इज फाइड वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड ऑफ ve/2। ve का मतलब एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वेयर v इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अप टू विच रॉकेट कैन गो बिफोर रिटर्निंग टू द अर्थ इज गिवन। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। तो आप कहेंगे यहाँ पे हाइट का जो फॉर्मूला मिलता है मुझे, डायरेक्ट आप फॉर्मूला कीप इन माइंड रखेगा, h इज इक्वल्स टू आप कहेंगे v स्क्वायर अपॉन में 2g माइनस v स्क्वायर अपॉन में r। आप कहेंगे यहां से जो v की वैल्यू आपको दे रखी v इज इक्वल्स टू v एस कैप अपॉन में √2, वैल्यू पुट कर दीजिएगा और वैल्यू पुट करने पे आप कहेंगे v एस कैप की जो वैल्यू मिलती है मुझे √2gr मिलेगा। जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो h की जो वैल्यू मिलेगी h इज इक्वल्स टू स्क्वायरिंग ऑफ दिस साइड, दैट इज आपने कहा 2gr अपॉन में √2 का स्क्वायर 2 अपॉन में हम कहेंगे 2g अगेन v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 2gr/2 अपॉन में r। 2 से 2 का फैक्टर कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, दैट इज h इज इक्वल्स टू हमें मिला gr अपॉन में 2g माइनस g विच इज इक्वल्स टू gr अपॉन में g से g कैंसिल आउट, तो हाइट इज इक्वल्स टू r और r की वैल्यू आपको गिवन है 6400 किलोमीटर। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा 6400 किलोमीटर, विच इज आपने का फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। अगेन इजी प्रॉब्लम पूछिए आपसे। प्रॉब्लम नंबर 18, ऑब्जेक्ट ए हैज द हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ए जो है हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ
B. The object B has the half of mass of that A. The object A is speed up by the 1 meter per second, then has the same kinetic energy as that of object B. The initial speed of object A is nearly take √2 is equals to 1/4. देखिएगा बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का गेम है बट इजी प्रॉब्लम है। आपने कहा दिस इज ऑब्जेक्ट ए है, दिस इज ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए का मास हमने m कंसिडर किया है, तो आपने कहा b का जो मास मिलेगा वो जस्ट m/2 मिलेगा। दे रखा ना आपको, आपने कहा b हैज द हाफ ऑफ मास दैट ऑफ ऑब्जेक्ट a। अब आप कहेंगे यहाँ पे मैंने इसका a का स्पीड u कंसिडर किया और b का आपने कहा v कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया। अब काइनेटिक एनर्जी जो दे रखा आपको इनिशियली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ a इज जस्ट हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ b। अब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ b वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करते हैं आपने का रिजल्ट आपको मिलेगा। तो हमने कहा हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू जस्ट हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ b। तो b का जब मैं काइनेटिक एनर्जी राइट करने जाऊंगा तो हमें क्या मिलेगा, जस्ट हाफ ऑफ b। तो आपने कहा हाफ m की वैल्यू भी m/2 एंड v स्क्वायर। इन दिस कंडीशन m/2 कैंसिल आउट, दैट इज हमें जो मिला है दिस वन मिलेगा। आप कहेंगे u स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 4, दैट इज u इज इक्वल्स टू v/2। एक रिलेशन आपको मिल गया v/2। सेकेंड कंडीशन में आपने कहा स्पीड ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर पर सेकंड, दैट इज आपने इनिशियल स्पीड v थी, u थी, और आपने कहा 1 मीटर पर सेकंड से उन्होंने स्पीड और बढ़ा दी। इन दिस कंडीशन आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। दोनों का काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो गया, वैल्यू अगेन पुट कर दीजिएगा। आप कहेंगे हाफ m u प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप कहेंगे हाफ मास की वैल्यू m/2 गिवन है और b की स्पीड में कोई चेंजेस नहीं, हाफ m से हाफ m कैंसिल आउट हो गया। तो u प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2। अब v स्क्वायर की वैल्यू जो मिलेगी आपको क्या मिल जाएगा, हमने कहा 2u मिल जाएगी, दैट इज आपने कहा हमें जो मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4u स्क्वायर मिल जाएगा। तो इन दिस कंडीशन वैल्यू जब हमने पुट किया u प्लस 1 इज इक्वल्स टू v स्क्वायर की वैल्यू आप कहेंगे 4u स्क्वायर बाई 2, दैट इज हमें जो वैल्यू मिली है वो मिलेगा u प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर, दैट इज u प्लस 1 इज इक्वल्स टू √2u। और यहां से u की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने जाता हूं तो मुझे यहां से जो मिलता है सीधे सीधे आप कहेंगे इसको सॉल्व कर दो, और सॉल्व करने पे हमें जो मिला है दिस वन मिल जाएगा। दिस वन का मतलब हम कहेंगे 1 में √2 माइनस 1, और दिस इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, तो आप कहेंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज आपने का फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या बोला, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन विथ काइनेटिक एनर्जी 10 जूल दे रखा, इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द x इक्वल्स टू 3i कैप मीटर बाय अ फोर्स इक्वल्स टू दिस वन दे रखा आपको -2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट x। आप कहेंगे वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज आपने का फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। देखिएगा फाइनल आई डोंट नो बट इनिशियल आपको क्या दे रखा 10 जूल। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप डॉट प्रोडक्ट अलग से कैलकुलेट कर दो, हमने कहा एफ डॉट डी को मैंने जब अलग से कैलकुलेट करके देखा तो क्या मिलेगा -2 + 3, दिस इज आपने कहा -6 जूल आपको मिल जाएगा। तो इन दिस कंडीशन वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो मिलेगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी -10 इज इक्वल्स टू -6। इन दिस कंडीशन आप कहेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू -6 + 10 इज इक्वल्स टू आप कहेंगे 4 जूल। तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा 4 जूल। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 20
An object fall from the height of 10 meter above the ground. After striking the ground, it loses 50% of its kinetic energy. The height up to which the object can rebound from the ground. हमने कहा जो भी एनर्जी थी उसका 50% लॉस हो गया. अब 50% लॉस हो गया तो आपने कहा एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो किसके फॉर्म में मिली थी, पोटेंशियल के फॉर्म में मिली. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh आपको मिला. फाइनली ये रीबाउंस होती है और रीबाउंस होके हमने कहा कहां तक जाएगी, हमने कहा यहाँ पे h डैश तक जाएगी. तो इसमें आपने कहा 50% लॉस हो गया तो आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी आपको, हमने कहा mgh डैश इज इक्वल्स टू 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो इन दिस कंडीशन आप कहेंगे mgh डैश इज इक्वल्स टू 50/100 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखा आपको mgh. तो इन दिस कंडीशन mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा तो h डैश इज इक्वल्स टू h/2. h की इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज h डैश इज इक्वल्स टू आप कहेंगे 10/2 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर. तो कितना रीबाउंस होगा, 5 मीटर का रीबाउंस होगा. ये आपने कहा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. देखिएगा हमने यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का PYQ का सॉल्यूशन देखा है. इस सॉल्यूशन को देख के हमें ये लगता है कि नीट ने जो प्रॉब्लम्स पूछी है वो इजीएस्ट प्रॉब्लम्स पूछी है. मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड पूछी, कुछ आपने कंसेप्चुअल बेस्ड भी थी, बट आपने इजीएस्ट प्रॉब्लम थी. थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आई थिंक हम नीट में बहुत अच्छा कर सकते हैं. होप दैट बहुत अच्छा करेंगे. थैंक यू.